आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मॉनिटर से आगे का पार्ट है। जो मॉनिटर हमने पढ़ा था, मॉनिटर के सारे पार्ट ऑलमोस्ट हमने पढ़ ली हैं और उसके बाद आउटपुट डिवाइस हम प्रिंटर के रूप में पढ़ने वाले हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है प्रिंटर का पार्ट। प्रिंटर का जो पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। प्रिंटर, तो प्रिंटर देखते हैं। प्रिंटर से क्वेश्चन आया है, 2-3 प्रिंटर ऐसे हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं, तो वो हम देखेंगे। हालांकि वो किसी किताब में है नहीं, लेकिन HSSC पूछ रही है तो इधर उधर से जैसे तैसे अरेंज करके फिर मैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक, देखते हैं। प्रिंटर जो है 2 प्रकार के होते हैं प्रिंटर। कौन से? एक मैंने आपको बताया था कि एक इम्पैक्ट के टाइप का प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट के टाइप का प्रिंटर है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट 2 प्रिंटर टाइप के हैं, 2 टाइप के प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब जो इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है वो हमने पढ़ा है कि इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर 2 प्रकार का होता है। कौन सा? कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर 2 प्रकार का हमने पढ़ा, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर हमने 2 प्रकार के पढ़े। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर कौन से? डेजी व्हील पढ़ा था हमने, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स। और कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने पढ़ा। लाइन प्रिंटर के अंदर हमने 2 प्रिंटर पढ़े। कौन से प्रिंटर पढ़े? लाइन प्रिंटर के अंदर हमने 2। लाइन प्रिंटर के अंदर हमने पढ़ा चेन प्रिंटर, और हमने पढ़ा बैंड प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? बैंड प्रिंटर। इस बैंड प्रिंटर को ही ड्रम प्रिंटर भी कहा गया। क्या कहा गया? ड्रम प्रिंटर भी कहा गया। नॉन इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो नॉन इम्पैक्ट में हमने कौन से प्रिंटर पढ़े थे? जो पहले पढ़े थे तो 2 ही पढ़े, हमने क्लासों में पढ़े हैं या यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है। नॉन इम्पैक्ट के अंदर इंक जेट, कौन से वाला? इंक जेट और लेज़र प्रिंटर हमने पढ़ा है। लेज़र प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर हमने पढ़ा है। इनके अलावा जो HSSC पूछ रहा है, जो HSSC से में अभी क्वेश्चन आ रहे हैं हाल फिलहाल में, 1-2 प्रिंटर से क्वेश्चन आया है, सभी से तो नहीं आ रहे, खैर इनसे भी आ रहे हैं क्वेश्चन। तो वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रिंटर कौन से प्रिंटर हैं वो हम देखने वाले हैं। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और वो जो प्रिंटर है वो अदर टाइप के प्रिंटर मैं कह सकता हूँ। अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर, अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर मैं कहूँगा उनको। ये मैं इनको यहाँ लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इनको लिखना चाहूँगा अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर। अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर यहाँ लिख देता हूँ मैं, अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर। अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर। हालांकि एक प्रिंटर तो ऐसा है, इसमें हाई क्वालिटी भी नहीं कह सकते हम। पहला है थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर है। दूसरा है फोटो प्रिंटर, फोटो प्रिंटर। और तीसरा है थर्मल वैक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? थर्मल वैक्स प्रिंटर। और चौथा और लास्ट है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, सब्लिमेशन प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक है ये क्लियर बात है। अब इनका देख लेते हैं कौन किस तरीके से कैसे क्या करता है, कैसे क्या नहीं करता है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर प्रिंटर की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर जो है इसकी जो स्पीड मापी जाती है कैरेक्टर प्रिंटर की, इनकी जो स्पीड मापी जाती है वो CPS में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? CPS में। CPS का मतलब क्या है? कैरेक्टर पर सेकंड। क्या है? कैरेक्टर पर सेकंड है। कैरेक्टर पर सेकंड है। इसकी जो स्पीड मापी जाती है वो LPM में मापी जाती है। क्या है LPM? लाइन पर मिनट है। लाइन पर मिनट है। लाइन पर मिनट है। ठीक है, इनकी जो स्पीड मापी जाती है वो किस में मापी जाती है?
पीपीएम में मापी जाती है। पीपीएम क्या है? पेज पर मिनट है। क्या है? पेज पर मिनट है। पेज पर मिनट है। इनकी जो क्वालिटी मापी जाती है, क्वालिटी जो इनकी मापी जाती है वो मापी जाती है डीपीआई में। डीपीआई क्या है? डॉट पर इंच है। डॉट पर इंच है, ठीक है ना। इन सभी की बात कर रहा हूँ मैं, टोटली सभी की बात की है मैंने, जो प्रिंटर में हम यहाँ पे देखने वाले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कॉमनली यूज्ड प्रिंटर, कॉमनली यूज्ड प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कॉमनली यूज्ड प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। जो घर पे प्रयोग किया जाता है, फोटोकॉपी के तौर पे प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है। ये बातें आप लिख सकते हो। कौन सा प्रिंटर है ये? लेजर प्रिंटर है। जो घर पे आम तौर पे प्रयोग किया जाता है वो कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है। और जो कॉमनली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में यहाँ पे फ़र्क क्या है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर जो है पिन की टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। पिन होते हैं इसके अंदर, हैमर होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? हैमर होते हैं, पिन्स होती हैं इसके अंदर, हैमर होते हैं। रिबन की टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर। इसकी टेक्नोलॉजी होती है, रिबन होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो किस चीज़ पे वर्क करता है? ड्राई इंक पे वर्क करता है। ड्राई इंक होता है, लेज़र टेक्नोलॉजी की पे वर्क करता है। टोनर इसके अंदर होता है। क्या होता है? टोनर इसके अंदर होता है, ठीक है ना। नोजल भी कह देते हैं, इसके अंदर नोजल आएगा। टीनी नोजल होंगी इसके अंदर। इंक जेट जो वर्क करेगा टीनी नोजल पे वर्क करेगा। टीनी नोजल पे वर्क करेगा। नोजल होंगी इंक की, इंक नोजल कह लीजिए, टीनी इंक नोजल होंगी इसके अंदर, उस पे वर्क करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वर्क करने वाले हैं, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड जो है सीपीएस में मापी जाती है। अगर इसकी सीपीएस देखें तो 50 सीपीएस से लेकर 60 सीपीएस तक की स्पीड इसको कहा जा सकता है। वैसे आजकल इसकी स्पीड जो है, किसी की भी स्पीड हो वैसे आजकल मायने नहीं रखती, क्योंकि ये पुराने वाले तो यूज़ होते नहीं। फिर भी अगर कोई HSSC से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं तो उस क्वेश्चन को सही मानता नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछा जाए। वो किसी भी किताब में से उठा के देते हैं। ये टेक्निक आजकल यूज़ ही नहीं होती, तो उनका पूछना भी बेकार है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। बहुत सारी टेक्निक है जो यूज़ नहीं होती। अगर लाइन प्रिंटर की पूछे, वो लाइन प्रिंटर की पूछी थी, स्पीड पूछी थी एक पेपर के अंदर। लेकिन लाइन प्रिंटर तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन से की स्पीड पूछोगे आप? तो उसने कहा कि लाइन प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है और बैंड प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है। अब ये तो मूर्खता है, लाइन प्रिंटर ही तो बैंड प्रिंटर है। आपकी NCERT कह रही है, मैं नहीं कह रहा ये बात। आपकी NCERT सरकारी किताब कह रही है कि लाइन प्रिंटर 2 प्रकार का होता है, चेन प्रिंटर होता है, बैंड प्रिंटर होता है। आप पूछ रहे हो लाइन प्रिंटर की स्पीड कितनी, अगले पेपर में पूछ रहे हो बैंड प्रिंटर की स्पीड कितनी है। तो लाइन प्रिंटर ही तो बैंड प्रिंटर है। तो लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो 3000, लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो 3000 लाइन्स पर मिनट, 3000 लाइन्स पर मिनट होती है, पर मिनट होती है 3000 लाइन पर मिनट। और जो बैंड प्रिंटर की स्पीड होती है वैसे देखा जाए तो 2000 लाइन्स पर मिनट होती है, 2000 लाइन्स पर मिनट होती है। तो इस तरीके से इनकी स्पीड होती है। क्लियर बात यहाँ तक? तो इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करूँ, अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हम बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर 9 पिन हो सकती है, 9 से लेकर 24 पिन तक हो सकती है, 9 से लेकर 24 पिन तक हो सकती हैं इसके अंदर। कौन से वाले प्रिंटर के अंदर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ। 9 से 24 पिन इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। 9 जो पिन होंगी वो लो क्वालिटी का आउटपुट होगा, जो 24 पिन होगी हाई क्वालिटी का आउटपुट होगा। और अगर हम लाइन प्रिंटर, लेजर इंकजेट प्रिंटर की बात करें, इंकजेट प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो 300 DPI जो है, इसका जो DPI जो है रेजोल्यूशन रेट रहेगा 300 DPI डॉट पर इंच, 300 डॉट पर इंच जो है इसका रेजोल्यूशन का रेट रहेगा 300 डॉट पर इंच। जो लेज़र प्रिंटर की अगर मैं बात करूँ तो लेज़र प्रिंटर जो है 600 डॉट पर इंच भी हो सकता है, 1200 डॉट पर इंच भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेज़र प्रिंटर के अंदर, लेज़र प्रिंटर के अंदर कितना हो सकता है? 600 भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेज़र प्रिंटर फोटोकॉपी के रूप में काम कर सकता है। फोटोकॉपी के रूप में कौन काम कर सकता है? लेज़र प्रिंटर कर सकता है। किस रूप में? फोटोकॉपी के रूप में, फोटोकॉपी वाले प्रिंटर के रूप में। अगर आपसे पूछे कि CPU और खुद की मेमोरी होती है, कौन सा ऐसा कौन सा प्रिंटर है, तो वो लेज़र प्रिंटर है। इसकी CPU, इसका खुद का और इसकी खुद की मेमोरी होती है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर फोटोकॉपी के रूप में इसे काम करवाना हो, हमने फोटोकॉपी के रूप में काम करवाना हो
तो फिर CPU उसका ही खुद का ही होगा ना, वो CPU खुद ही प्रोसेस करेगा, खुद ही मेमोरी को उठाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये था इसका। और चीज़ें जो देखने वाली हैं इसके अंदर वो क्या है देख लेते हैं हम। CPS में ये कैरेक्टर पर सेकंड में 50 से 60 CPS जो है इसकी स्पीड होती है। 9 से 24 पिन जो होती हैं इसके अंदर, 9 लो क्वालिटी के लिए, 24 हाई क्वालिटी के लिए होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ। फ़ोटो कॉपी के लिए मतलब कार्बन कॉपी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रिंटर है कार्बन कॉपी के लिए। किसके लिए? कार्बन कॉपी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रिंटर जो है वो कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जो कार्बन कॉपी के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर पे आ जाते हैं। अदर हाई क्वालिटी प्रिंटर के अंदर थर्मल प्रिंटर है सबसे पहले। थर्मल प्रिंटर देखो, थर्मल प्रिंटर थर्मोक्रोमिक पेपर का प्रयोग करता है। थर्मल प्रिंटर किस चीज़ का प्रयोग करता है? थर्मोक्रोमिक पेपर। किस चीज़ का प्रयोग करता है? थर्मोक्रोमिक पेपर का इस्तेमाल करता है। थर्मोक्रोमिक पेपर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये ATM के अंदर यूज़ होता है। ATM जो होता है उसके अंदर यूज़ होता है। ATM के अंदर यूज़ होता है। बस में जो टिकट वगैरह काट के देते हैं उसमें प्रयोग होता है। थर्मल प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ। फोटो प्रिंटर, फोटो प्रिंटर जो है आपका आधार कार्ड प्रिंट करने के लिए या फ़ोटो जल्दी प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिजिटल कैमरा से जल्दी से फ़ोटो आपने जो प्रिंट करवानी है उसके लिए यूज़ किया जाता है फ़ोटो प्रिंटर। डिजिटल कैमरा से अगर आपने फ़ोटो प्रिंट करवानी है डिजिटल कैमरा से, तो ये प्रिंटर यूज़ किया जाएगा। कौन सा वाला प्रिंटर यूज़ किया जाएगा? फ़ोटो प्रिंटर यूज़ किया जाएगा। फ़ोटो प्रिंटर जो है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? फ़ोटो प्रिंटर जो है इंकजेट टेक्नोलॉजी भी यूज़ करता है, इंकजेट टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर लेता है, और कभी कभार डाई सब्लिमेशन टेक्नोलॉजी भी ये यूज़ कर लेता है। कौन सा प्रिंटर? फोटो प्रिंटर। कौन सी टेक्नोलॉजी? डाई सब्लिमेशन भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेता है। डाई वाली भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेता है। कौन से वाला? फोटो प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभार, ठीक है ना। आमतौर पे इंकजेट वाली टेक्नोलॉजी ये प्रयोग करता है। फोटो प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद थर्मल वैक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आ गया? थर्मल वैक्स प्रिंटर आ गया। और थर्मल वैक्स जो प्रिंटर है ये आपका यूज़ किया जाता है बुक वगैरह के पोस्टर बनाने के लिए। किस लिए यूज़ किया जाता है? बुक के पोस्टर, बुक पेज बुक कवर के लिए, कह लीजिए बुक कवर के लिए, ब्रोशर के लिए, ब्रोशर वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। कौन से वाला प्रिंटर यूज़ किया जाता है? थर्मल वैक्स प्रिंटर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है इंक जो है वो स्प्रेड नहीं होती, ये ध्यान रखना। थर्मल वैक्स प्रिंटर के अंदर जो है क्या नहीं होता? इंक स्प्रेड नहीं होती। इंक जो है स्प्रेड नहीं होती। इंक डू नॉट स्प्रेड या डज नॉट स्प्रेड, डजंट स्प्रेड, इंक स्प्रेड नहीं होती, इंक स्प्रेड नहीं होती, मतलब ऐसे बिखरती नहीं है इंक। इसके बाद आ गया डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। लास्ट प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर है? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर जो है ये कपड़े पर या कागज़ पर हाई क्वालिटी के प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डाई की तरह प्रयोग किया जाता है, या तो कपड़े पे प्रयोग किया जाता है, या कपड़े पे या कागज़ पे, कपड़े पर या कागज़ पर हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन से वाला? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। ये जैसे कि टी-शर्ट वगैरह पे हम कोई प्रिंट करवा के लेकर आते हैं, वो वाला प्रिंटर है ये। कौन से वाला? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर जो पिन होती हैं, क्लस्टर ऑफ क्या होता है? क्लस्टर गुच्छा होता है। किस चीज़ का गुच्छा होता है? हेड का गुच्छा होता है, पिन का गुच्छा होता है। किस चीज़ का गुच्छा होता है? पिन का गुच्छा होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर किसका गुच्छा होता है? पिन का। बहुत सारे पिन इसके अंदर होती हैं। इसका जो काम करता है, मेन चीज़ काम करती है वो क्या है? प्रिंट हेड। मेन चीज़ जो काम करती है इसके अंदर वो क्या है? प्रिंट हेड। प्रिंट हेड इसमें काम करता है। प्रिंट हेड के अंदर पिन होती हैं। पिन 9 से लेकर 24 तक की पिन जो है इसके अंदर हो सकती हैं। जितने ज़्यादा DPI होंगे उतने ज़्यादा उस प्रिंटर की क्वालिटी होगी। जौन से प्रिंटर में सबसे ज़्यादा DPI होंगे उस प्रिंटर की उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी होगी। अब लगा लीजिए 600 DPI है इसके अंदर। लेज़र प्रिंटर की अगर मैं बात करूं 600 DPI है, तो 600 DPI का क्या मतलब है? 600 DPI का मतलब होता है 600 गुना 600, 600 गुना 600, यानी कि 600 तो रो और 600 कॉलम, यानी कि इस फॉर्म में होता है। 600 इस साइड और 600 इस साइड, यानी कि 3,60,000 डॉट बन जाएंगे। इतने डॉट पर इंच होता है, ठीक है ना। 3,60,000 डॉट बन जाएंगे। उसकी सबसे ज़्यादा क्वालिटी होगी। 1200 है तो 1200 मल्टीप्लाई 1200 बन जाएगा। तो ये प्रिंटर के बारे में था थोड़ा सा। आपका प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार का, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स। डेजी व्हील के बारे में कुछ खास बात है नहीं।
वो लाइन प्रिंटर के दो हैं, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। चेन प्रिंटर के बारे में कुछ खास बात नहीं है। बैंड प्रिंटर की स्पीड पूछ रखी है, या ड्रम प्रिंटर कह लीजिए, उसको 2000 पेज पर मिनट होती है, इसकी 3000 पेज पर मिनट होती है। लेज़र प्रिंटर की अगर बात करें कितने पेज पर मिनट होता है, ये तो लाइन पर मिनट है, ये कितने पेज पर मिनट होता है, तो ये शायद मैंने बता भी दिया इसका कितने पेज पर मिनट होता है, कहाँ बताया है शायद ध्यान नहीं। तो पेज पर मिनट होता है। लेज़र प्रिंटर की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 6 से 12 पेज 8 से 16 पेज पर मिनट जो है ये प्रिंट कर सकता है। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रिंटर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी या जितना बढ़िया प्रिंटर होगा उतना ही स्पीड बढ़ जाएगी। इसके बाद ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर पिन यूज होते हैं, हैमर यूज होता है, रिबन यूज होते हैं। डॉट मैट्रिक्स में प्रिंट हेड यूज किया जाता है। इसके अंदर पिन होती है, 9 से लेकर 24 तक पिन होती हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने जिक्र किया इंकजेट प्रिंटर का, जिसमें टिनी इंक नोजल होती हैं। जितने ज़्यादा इंक यूज़ करोगे उतने नोजल यूज़ होंगे। इंक को आपको मैंने बता दिया है कि जो रेड, ग्रीन और ब्लू इंक हैं, उन कलर है उनको बोला जाता है एडिटिव कलर। और जो CYMK कलर है, सैन, येलो, मैजेंटा और ब्लैक कलर जो है उनको सब्ट्रैक्टिव कलर कहा जाता है। लेज़र प्रिंटर की 600 से 1200 DPI जो है क्वालिटी होती है। CPU इसके अंदर होता है और मेमोरी, छोटा सा CPU और मेमोरी इसकी होती है। क्लियर बात यहाँ तक?